एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको कहीं ना कहीं पसंद आए होंगे। आज के जो ये वीडियो है या जो क्वेश्चन है, इसमें जो हम मेन पढ़ने वाला जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत खर्चों के लिए जब कोई व्यक्ति पैसे निकालता है, चाहे वो बैंक से निकाले या क्या बोलते हैं केस निकाले, तो उसकी क्या एंट्री होती है। इसके अलावा और कुछ भी नए पॉइंट आपको देखने और सीखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर। आज का जो हमारा प्रश्न है पहले उसको पढ़ लेते हैं। जरूरी है कि जो भी प्रश्न या जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले पढ़ने की आदत डालिए। एग्जाम में आपको इसका बड़ा फायदा होगा। तो निम्नलिखित व्यवहारों के लिए अतुल की पुस्तकों में जनरल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अतुल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट क्या है? जनवरी फर्स्ट को 2017 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कमेंस बिजनेस विद केस 12,000। बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,000। साहिल से माल खरीदा, गुड्स बॉट फ्रॉम साहिल 8,000। बलदेव को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू बलदेव 4,000। बलदेव से नगद प्राप्त हुए 38,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बलदेव, एंड उसे कटौती थी 2,000। ठीक है। कार्यालय व्ययों का भुगतान किया 100 रुपीज का, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 100। साहिल को पूर्ण भुगतान में पेड किए 7,700। साहिल से कितने का माल खरीदा था? ये देखिए, साहिल से माल खरीदा था 8,000 का, तो उसको पूर्ण भुगतान में, मतलब इसका मतलब है आप कोई भुगतान नहीं करना, 7,700। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको 300 का, इसको क्या करना पड़ेगा, 300 का इसको डिस्काउंट मिला हुआ। समझिए कैसे? 8,000 का माल था, 8,000 का माल इसको अपन ने खरीदा था, ठीक है, और इसमें से 7,700 हमने पेड करा है इसको, तो 3,000 का ये डिस्काउंट, सीडी कैश डिस्काउंट है ना। ठीक है, ये करना पड़ेगा हमको जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो व्यक्तिगत व्यय हेतु बैंक से निकाले कितने? 600। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक 600। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, अब सबसे पहला हमारा जो नियम है, इस नियम को फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे जो भी डेट, जो भी ईयर है हमारा 2017। यहाँ RS का साइन बना दे, रुपीज का उसका साइन बना दे। अब जो पहली एंट्री है हमारी कब की है? जनवरी 1। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार प्रारंभ किया रोकड़ से, तो व्यापार में क्या है? केस आई, रोकड़ आया, केस आया। जो भी व्यापार में आता है वो सीधी सिंपल एंट्री है, उसको हमको डेबिट करना है। तो हम लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? व्यापार का मालिक, तो कैपिटल। व्यापार के मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी को कैपिटल कहते हैं, है ना। ये तो आपको सबको मालूम है क्योंकि आप थोड़े पुराने वीडियो देख चुके हैं, तो आपको पता होगा। कितना? 12,000। STAR started बिजनेस विथ केस, केस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया उसने, ठीक है। ये सीधी सिंपल थी, हमने इसको कर दी। वो सीधी सिंपल है, सैकड़ों बार आप कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में आपने देख चुके हैं, लेकिन करना बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। बैंक में जमा किए जनवरी 2 को, जनवरी 2 को बैंक में जमा किए। तो अब जब बैंक में जमा किए तो पाने वाला कौन हो गया? बैंक। आने वाला कौन हो गया? बैंक। बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब पाने वाला तो बैंक हो गया, देने वाला हमारा व्यापार, तो अपने जो व्यापार है उसका नाम कहीं नहीं आता यहाँ, ये चीज का ध्यान रखना। तो क्या जा रहा है हमारे पास से? केस, तो जो जाता है उसको डेबिट करो। क्या करेंगे? केस अकाउंट, तो जो जाता है उसको क्रेडिट करो, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। यहाँ
लिखेंगे केस डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, केस डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और उस लाइन को हम बंद कर देंगे। ठीक, ये दो एंट्री होगी। अब यहाँ कहीं ना कहीं हम इसका टोटल मार लेते हैं, तो इस पेज का जो टोटल है वो 18,000 है, क्योंकि हमको बाद में आसानी होती है। ठीक है, अब हम हमारे आते हैं सेकेंड पेज पे। हमारा सेकेंड पेज ये रहा, सेकेंड एंट्री। देखिए एक चीज है कि मैं ये एंट्री अलग अलग पेज पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, पेज छोटा पड़ता है, आपको बड़े पेज पे समझाना पड़ता है, लेकिन आपको कंटिन्यू एंट्री करना है, बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी एंट्री कंटिन्यू होगी। तो अगली 5 जनवरी की एंट्री जो है, 5 जनवरी की क्या एंट्री होगी, जनवरी 5, क्या लिखेंगे हम, जनवरी 5। क्या है, साहिल से माल खरीदा, साहिल से माल खरीदा, तो उससे खरीदा की सीधी सी एंट्री हमको सबको मालूम है, इतने दिन में आप सीख गए होंगे कि क्या आ रहा है हमारे पास, माल आ रहा है, माल को हम माल न लिख के परचेस लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब साहिल से माल खरीदा, अब कैसे पता चलेगा कि कैश खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा है, तो उसका सीधा, बहुत सीधा सरल सा उपाय है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया गया हो और ये ना लिखा हो कि कैश खरीदा है, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, तो टू साहिल, इसके आगे अकाउंट शब्द इसलिए नहीं लगाते, पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। 8,000 goods purchased on क्रेडिट, क्रेडिट पे माल खरीदा, इसको हम बंद कर देते हैं, लाइन आड़ टेढ़ी होती है, चिंता मत करना, बंद कर देते हैं। फिर अगली एंट्री जनवरी 9 की, बलदेव को माल बेचा। अब बलदेव को माल बेचा, इसका मतलब है कि कैसे बेचा, नगद बेचा कि उधार बेचा। अभी मैंने जस्ट इसके पहले एंट्री में बताया, जब किसी का नाम दिया हो, किसी का नाम लिखने की जरूरत हमको तब ही पड़ती है जब हम उसको उधार बेचते, नगद दिए गए माल पे नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या लिखेंगे, बलदेव, आने वाला कौन हो गया, बलदेव, बलदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बलदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 4,000 का, 4,000 का। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने माल बेचा है। ठीक है, इसके बाद हम ये लाइन खींच देंगे, यहाँ पे ये लाइन खींच के हमारा जो है इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ इस पेज की टोटल एंट्री कितनी, टोटल कितना हुआ है, 8 और 4 12,000। तो इस कोने पे लिख लेते हैं एक 12,000। ठीक, अब बलदेव से नगद प्राप्त हुए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बलदेव, कितना, 38,000। माल कितने का बेचा था इसको, 4,000 का। तो 2,000 ऐसा, हाँ 4,000, तो जो 200 है ये क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट, ये कहला जाएगा कैश डिस्काउंट। तो नगद प्राप्त हुए, तो जो आता है, जो भी आता है उसको हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ डेबिट करते हैं। तो डेट डाल देंगे जनवरी 10, केस अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट दिया है तो हमको प्राप्त हुए और हमने डिस्काउंट दिए, तो जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए देखो खर्चा है या नुकसान है, समझो। क्यों, हमने माल कितने बेचा था, 4,000 में, 4,000 रुपए में, लेकिन हमको मिले कितने, 3,800, 3,800 रुपए। इसका मतलब 200 रुपए कम मिले, तो डिस्काउंट हो गया। अब कोई चीज कम मिलेगी तो खर्चा होगा या नुकसान होगा। तो हमेशा
जो भी खर्चा होता है या जो भी हानि होती है उसको हम डेबिट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए 3800 और 200 ये लिखा हुआ है। अब ये किससे प्राप्त हुआ, देने वाला कौन है, तो जो देने वाला रहता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू बलदेव कितना 4000, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम केस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। केस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड किसको दिया, बलदेव को दिया, ठीक है। अभी लाइन खींच के इसको हम बंद कर देते हैं, लाइन खींच के इसको हम बंद कर देते हैं। कि लाइन खींच के इसको क्लोज करना जरूरी है एंट्री को। फिर अगली एंट्री जनवरी 16 कार्यालय के व्ययों का भुगतान किया, ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट करा। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को हम ऑफिस एक्सपेंसेस ही लिखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस को क्या लिखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। अब किसी व्यय का भुगतान करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास से, कैश जाएगा। तो जो भी जाता है उसको हमको क्रेडिट करना पड़ता है। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का, 100 रुपीज का, कितने का, 100 रुपीज का। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन केस। नगद में ऑफिस एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट कर दिया, नगद में ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। तो ये हमारा पेमेंट होगा। अब यहाँ का टोटल है 4100, ठीक है। 4100 दोनों साइड का टोटल एक बार देख लिया करो ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपकी एंट्री गलत हो गई। अब साहिल को पूर्ण भुगतान में 7700 दिए। अब साहिल को क्यों दिए, क्योंकि साहिल से हमने माल खरीदा था। कितने का माल खरीदा था, साहिल से जो हमने माल खरीदा था वो था 8000 का। कितने का था, 8000 का। उसको पेमेंट करा 7700 का। इसका मतलब ये 300 जो है ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है ना। क्यों कैश डिस्काउंट मान लिया, क्योंकि यहाँ लिखा पूर्ण भुगतान में, इन पूर्ण भुगतान में, ठीक है। तो साहिल को पेमेंट करा तो पाने वाला कौन हो गया, साहिल। पाने वाला कौन हो गया, साहिल। जनवरी 20 साहिल डेबिट टू। अब क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। अब साहिल को देना थे हमको 8000, लेकिन दिए कितने उसको हमने 7700। तो हमारे लिए जो 300 रुपए है वो क्या हो जाएगी, डिस्काउंट। तो यहाँ क्यों लिखा क्रेडिट में, ऊपर तो डिस्काउंट हमने डेबिट में लिखा था इसके पहले। तो जो साहिल को पेमेंट करना था 8000 का, उसके बदले में हमने 7700 का पेमेंट किया। इसका मतलब है 300 रुपए हमने कम दिए। अगर कोई चीज हम कम दे रहे हैं किसी को, मतलब 300 रुपए का हमको फायदा हो गया, 300 रुपए का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, और सभी प्रॉफिट को, सभी इनकम को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। कितना, 300। और एक चीज और, कभी कंफ्यूजन हो ना कि डिस्काउंट में क्या करना है, तो हमेशा जहां कैश पेमेंट आता है, जहां भी कैश या बैंक से पेमेंट आएगा, ये हमेशा इसके साथ ही चिपका रहता है। ये दोनों एंट्री एक साथ ही होती है, डिस्काउंट की हमेशा इस केस के साथ एंट्री होती है, ये ध्यान रख लेना। तो पेड केस टू साहिल एंड डिस्काउंट रिसीव, पेड केस टू साहिल एंड डिस्काउंट
रिसीव। तो ये हमारी एंट्री, बस अगली एंट्री लास्ट एंट्री जनवरी 24। व्यक्तिगत व्यय हेतु बैंक से निकाले, तो बैंक से निकाले ना, बैंक तो देने वाला हो गया, तो जो देने वाला हो तो क्रेडिट हो गया। लेकिन डेबिट क्या होगा, तो जिस तरीके से जब कोई व्यापारी व्यापार में पैसा लेके आता है तो वो कैपिटल कहलाता है, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। इसी प्रकार व्यापारी अगर व्यापार से कोई पैसा लेके जाता है, निकालता है, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो हम लिखेंगे और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 600। बड़े कम में खर्चा करता है, बड़ा कंजूस व्यापारी है ये। 600 क्यों? क्योंकि पाने वाला कौन हो गया? ड्राइंग। पाने वाला कौन हो गया? ड्राइंग। व्यापारी पाने वाला को, तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। अब चूंकि व्यापारी का नाम लिखते हैं इसलिए हम उसके खाते में कैपिटल या ड्राइंग लिखते हैं, तो जब निकालता है तब ड्राइंग उसको लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे ऊपर की नरेशन, अमाउंट विथ ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, चाहे तो आगे लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं होगा। फॉर पर्सनल यूज। इसके बाद एक हम ये लाइन खींच देते हैं। इसके बाद हमको करना है इसका टोटल। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक लाइन खींच देंगे और यहाँ भी एक लाइन खींच देंगे। इस पेज का भी टोटल लिख देते हैं। तो 8000 और 600 इसका टोटल है। अब देखिए 8600 प्लस 4100, तो 12700, 12700 रुपये हो गया। और ये 12000 रुपये, तो 24700 रुपये। ठीक है, 24700 रुपये हो गया। तो 24700 के बाद 18000 और जोड़ दो, तो 34 और 8, 34 और 8 44,000, 42,700 रुपये, 42,700। तो हमारा टोटल हो जाएगा 42,700। टोटल कितना हो जाएगा? 42,700। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? यहाँ भी एक लाइन डाल के आप क्लोज कर सकते हो इसको, यहाँ पे एक लाइन डाल के इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आज का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अंत तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।